लिखो आप बच्चों, न्यू टॉपिक बच्चों, रिलेशन हमने लास्ट क्लासेस में 2 क्लासेस में खत्म कर दिया बच्चों। फंक्शन, अब कोई आवाज नहीं आएगी बच्चों, बिल्कुल नहीं। फंक्शन के अंदर लिखो आप न्यू पेज पर। सबसे पहले फंक्शन के बारे में बता दूं बच्चों में कि तुम मैरिज पार्टी वगैरह सब अटेंड करते हो, उसको आप बोलते हो आज फंक्शन है घर के अंदर, आज हम नहीं आएंगे सर, है ना, बोलते हो ना फंक्शन। फंक्शन कब होता है बच्चों? जब लोग मिलते हैं, कुछ इनपुट होता है, कुछ आउटपुट होते हैं, राइट। अब एग्जाम्पल में मैरिज से नहीं समझाऊंगा, किसको इनपुट आउटपुट है ना, कि शादी हुई फिर बेबी हुआ तो इनपुट आउटपुट ये नहीं समझाऊंगा मैं, ओके। अब मैं तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं, जब इनपुट होता है तो आउटपुट भी होता है। अब सुनो बच्चों, मैं अरे बच्चों, अनार का जूस निकालना है तो क्या होगा? अनार इनपुट हुआ ना, राइट, और आउटपुट क्या हुआ? जूस हुआ। इट्स ओके। तो बहुत सारे तरीके हैं, तो आप समझ गए होंगे कि इनपुट होगा तो आउटपुट होगा, एंड दैट इज कॉल्ड फंक्शन। तो फंक्शन में 2 चीजें होती है बच्चों, इनपुट एंड आउटपुट। क्लियर? इनपुट एक्स की वैल्यूज को बोलूंगा मैं। अब मैथ्स में आ जाओ, अब शादी ब्याह छोड़ो, इधर देखो आप। इनपुट बच्चों एक्स की वैल्यूज को हम इनपुट बोलेंगे, और जो वाई की वैल्यूज होंगी उसको हम आउटपुट बोलेंगे। एक्स की वैल्यूज को हम डोमेन भी बोलते हैं, और वाई की वैल्यूज को हम रेंज भी बोलते हैं बच्चों, रेंज। और रेंज होता है ये कोडोमेन का सबसेट होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है। रेंज क्या होता है? सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का सबसेट होता है। एक्स क्या होता है? डोमेन। क्लियर? वाई क्या होता है? रेंज। और रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। याद रहेगा? अब बच्चों हमें नेक्स्ट इसके बाद क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो बेसिक बात है, क्योंकि अगर बेसिक्स वीक हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, ये दोनों हम स्टडी करेंगे। 1-1 क्या होते हैं, ऑन-टू क्या होते हैं, राइट। 1-1 फंक्शन में मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं, एक के साथ एक, हमारे इंडिया का कल्चर है वैसे, बिगड़ चुके बच्चे सारे, राइट, वैसे एक के साथ एक, ओके। अब बच्चों यहां पर ए है और ये 1 से अटैच है, राइट। ये बी जो है ना ये 2 से अटैच है, ये सी जो है ना वो 3 से अटैच है, तो 1-1 है। एक के साथ एक, याद रहेगा, एक के साथ एक, तो 1-1। क्लियर हुआ सभी को? अब मान लो जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, ये तो है अच्छे बच्चे, गुड स्टार, गुड, क्या बोलूं मैं, है जो बोलना चाहे, गुड स्टूडेंट। अब बच्चों बैड स्टूडेंट्स कैसे होते हैं? देखो इधर, ये सब जगह मुंह मारते हैं, एक के साथ भी अटैच हो रहे हैं, और ये इधर भी कोशिश कर रहे हैं, और ये इधर भी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहते हैं बच्चों, तो ये बैड स्टूडेंट्स में आते हैं, राइट। तो बच्चों ये तो है 1-1 फंक्शन, अरे बच्चों बोलो नहीं, एंड दिस इज नॉट 1-1, दिस इज नॉट 1-1। याद रखना, एक के साथ एक, एक्स की एक वैल्यू पर वाई की एक वैल्यू आएगी। एक्स यानी कि किसी एक से अटैच है, तो वो क्या होगा? 1-1 फंक्शन। और ये 1-1 नहीं है, ये 1-1 नहीं है, ओके। अब आते हैं बच्चों ऑन-टू फंक्शन के लिए मैं कैसे समझाऊंगा, इधर देखना बच्चों आप। ऑन-टू को समझने के लिए ना तुम क्या करना होगा, ये x है, ये y है, y की जितनी भी वैल्यूज तुम लोगे, y की जो भी वैल्यू तुम सोचोगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, मान लो y की वैल्यू एक बच्चे ने 1 सोची है, तो 1 की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 प्री इमेज, y की एटलीस्ट 1 प्री इमेज होनी चाहिए इन x, एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन x, एटलीस्ट 1 बोला मैंने, कम से कम एक। 1 की एक इमेज और भी हो सकती है, हो सकता है x की 2 वैल्यूज का आंसर 1 आ जाए, x की 2 वैल्यूज का आंसर 1 आ जाए, तो कम से कम एक इसकी प्री इमेज, यानी 1 की एक प्री इमेज यहां होनी चाहिए, कम से कम एक, यानी 1
किसी न किसी के साथ अटैच होना चाहिए। वो एक के साथ भी हो सकता है, दो के साथ भी हो सकता है, राइट। मान लो यहां पर एक बच्चे ने कह दिया कि सर आप, मैंने 2 लिया पर यहां पर कोई भी उसकी प्री इमेज नहीं है, एक्स की यहां पर इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो पता है मैं उसको बोलूंगा नॉट ऑन टू। क्या बोलूंगा मैं उसको? नॉट ऑन टू। ऑन टू होने के लिए ना तुम y की कोई भी वैल्यू जो बच्चा सोचेंगे, मान लो तुम सब बच्चों ने सोचा, जो भी सोचा y की वैल्यूज लेकर, और आंसर तुम्हारा कोई ना कोई आ रहा है, x की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, सब बच्चे कह रहे हैं सर ये तो ऑन टू है। पर तुम्हारी क्लास में एक स्मार्ट बच्चा गौरव, उसने क्या बोला कि सर आप ना √2 आपने नहीं सोचा, और √2 लेने पर उसकी कोई प्री इमेज नहीं आ रही है, उसने नो कर दिया। एक बच्चे ने भी नो कर दिया ना तो नॉट ऑन टू हो जाएगा। याद रखना इस बात को, एक बच्चे ने भी नो कर दिया तो तुम्हें नो ढूंढना है। फिर दोबारा वही बात आ गई जैसे मैं रिलेशन में बोला था, तुम्हें नो ढूंढना है। ओके, यस नहीं ढूंढना, यस बोल के यस ढूंढ के खुश हो जाते हो, नो ढूंढना है तुम्हें। ओके, क्लियर। अब अगर हमने ये प्रूव कर दिया बच्चों, इफ f is 1 1 and on to both, if f is 1 1 and on to both, then function is bisective. Then function is bisective. Then function is bisective. Hence f inverse exists, जो तुम्हारे कोर्स में नहीं है फिर भी बता रहा हूं मैं। Hence f inverse exists, तुम्हारे कोर्स में बाइजेक्टिव तक है। f इनवर्स तुम्हारे कोर्स से सर डिलीट हो चुका है लास्ट ईयर से भी। f इनवर्स एग्जिस्ट, ये पहले था, क्लियर। फिर f इनवर्स की वैल्यू भी मैं निकाल के दिखाता था बच्चों को, लेकिन अब नहीं है, तुम्हारे टीचर्स इतना करवाएंगे। Then f is bisective. If f is 1 1 and on to both, then f is bisective. ये फंक्शन में हमने पढ़ना है, राइट। नहीं, हमारे कोर्स में केवल 1 1 है, ऑन टू है, बाकी जो भी टीचर्स करवाते हैं वो सब इधर उधर की बुक्स में पढ़कर कुछ भी करवाते हैं जो तुम्हारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है। क्लियर हो गया? तुम्हारे सीबीएसई एग्जाम में 1 1 और ऑन टू आया बस, और कुछ भी नहीं है, एफ इनवर्स भी नहीं है। ठीक है, कुछ टीचर करवा देते हैं, वो क्या कहेंगे एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही है, हम जी एग्जाम में आएगा, जो साइंस के बच्चे बैठे हैं उनको करवाते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। ओके, सीबीएसई एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला, सीबीएसई एग्जाम में वही आएगा जो मैं करवा रहा हूँ। ओके, क्लियर हो गया सभी को? बच्चों सुनो, इधर लिखो आप सभी 1 1 की डेफिनेशन लिखो बच्चों। आप 1 1 की डेफिनेशन, एवरी एलिमेंट, 1 1 की डेफिनेशन बच्चों, एवरी एलिमेंट ऑफ x, x ब्रैकेट में लिखना डोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज अ यूनिक इमेज इन y, ब्रैकेट में लिखना बच्चों कोडोमेन। एवरी एलिमेंट ऑफ x, ब्रैकेट में डोमेन, हैज अ यूनिक इमेज इन y, हैज अ यूनिक इमेज इन y। ये 1 1 की डेफिनेशन है बच्चों, ये 1 1 की डेफिनेशन है। ओके, अब ऑन टू की डेफिनेशन लिखो बच्चों। ऑन टू की डेफिनेशन, every element of y, every element of y have at least one pre-image, in x। तो on to की डेफिनेशन बच्चों, every element of y have at least one pre-image in x। ये on to की डेफिनेशन। रेडी बच्चों? अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज, जैसे बच्चों तुम्हारा घर में नाम होता है गुड्डू, नोनू, है ना, तिल्लू, मिल्लू, गुल्लू, ऐसे बच्चों 1 1 को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। और ऑन टू को हम सरजेक्टिव, SUR, नॉट सब, सरजेक्टिव बच्चों, SUR, सर, SIR नहीं, ओके, हाँ, सरजेक्टिव बच्चों, सरजेक्टिव। ओके, तो 1 1 इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, ओके, देन बाइजेक्टिव। मजा आया ना? इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, देन बाइजेक्टिव, ओके। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.2,
फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, और क्या गिवन है ध्यान से देखो, f इज सच दैट, अगर किसी की एनसीईआरटी में मिस प्रिंटिंग है तो ठीक कर लेना, ये r प्लस है बच्चों, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई x, और हमें बताना है बच्चों कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, ये मुझे बताना होगा बच्चों। और r प्लस का मीनिंग कौन समझाएगा बच्चों? r प्लस यानी पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। r प्लस का मतलब होता है 0, इंफिनिटी, यानी आप नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। पॉजिटिव रियल नंबर 0, इंफिनिटी बच्चों, स्मॉल ब्रैकेट, ओके नहीं 0 तो ले सकते हैं, 0 तो ले सकते हैं, बिग ब्रैकेट यहाँ पर आएगी और इंफिनिटी के साथ स्मॉल ब्रैकेट आएगी, ओके। चलिए बच्चों अब 1 1 की बात करते हैं बच्चों। 1 1 के लिए चेक कर रहा हूं बच्चों, सभी के नजरे बोर्ड पर x की वैल्यू आप पॉजिटिव रियल नंबर से इधर देखकर प्रिंट करो। x की वैल्यू कुछ भी उठाएगी, जो मर्जी उठाए यहां से, यहां पुट करेगी। ये दिस इज y बच्चों, f ऑफ x क्या है? y। f ऑफ x को क्या बोलते हैं हम? y। कुछ तो आएगा ना, राइट? तो x की वैल्यू यहां से उठाओ, बोलो क्या उठाओगे? 5। बताओ आंसर क्या आएगा? और 1/5 इसमें आता ही नहीं आता, r प्लस में इट्स ओके। तो इसकी एक इमेज बन गई। और भी बच्चों कोई नंबर उठाना चाहता हो? बोलो बोलो, जो 0। हाँ तो 1/0 नॉट इंफिनिटी, इसलिए मैं 0 नहीं ले सकता। अब समझ आया? क्योंकि 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी। और y इंफिनिटी मेरा हो नहीं सकता क्योंकि उसमें, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट ही आएगी। ओके बच्चों आगे चलो, आगे चलो बच्चों। √2 ले लो, √2 लेता हूं तो 1/√2 आ जाएगा, एंड दिस इज यूनिक बच्चों, ओके। और कोई नंबर? बस कुछ भी ले लो आप बच्चों 3 लेते हो तो यहाँ 1/3 आ जाएगा। तो ये बात बताओ, कोई x की ऐसी वैल्यू है जिस पर यहाँ 2 एरो चल रहे हो? नहीं होगा ना। तो इसका मतलब है yes it is 1 1, yes it is 1 1, 1 1 तो ओके हो गया। अब आ जाओ बच्चों ऑन टू पर, अब ऑन टू पर आ जाओ। ऑन टू में बच्चों अब तुमने सोचना बच्चों, ये x है, ये y है। अब y इधर देखो आप, अब y की वैल्यू उठाओ, कोई भी जो तुम्हारा मन करता है उठाओ, बोलो 2। अगर तुम y की वैल्यू 2 लेते हो, राइट, तो यहां पुट करो y की वैल्यू 2, 2 इज इक्वल टू 1/x, तो x की वैल्यू क्या होगी? 1/2, तो x की वैल्यू क्या होगी? 1/2, और 1/2 बच्चों इसमें बिलोंग करती है। और ऐसा नंबर सोचो, कोई भी नंबर, जैसे मान लो एक बच्चे ने कह दिया सर 1.79, यहां से उठा दिया उसने, तो भाई आएगा, इसकी प्री इमेज क्या होगी? 1/1.79। आप कोई भी वैल्यू y की सोच लो इसमें से, उसका आंसर कोई ना कोई तो यहां पर आएगा। तो एटलीस्ट 1 प्री इमेज तो होगी, राइट? तो मैं ऐसे लिखूंगा, देयर इज ऑलवेज एटलीस्ट 1 प्री इमेज, एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन x, ठीक है? therefore on 2, तो ये 1 1 भी है, on 2 भी है, राइट? तो since f is 1 1 1 1 and on 2 both, therefore f is bijective, f 1 1 on 2 both है, therefore f is bijective। क्लियर हो गया? अब बच्चों सुनो इधर, अब ये तो हुआ न्यूमेरिकल पार्ट, अब थ्योरी पार्ट क्या कहता है बच्चों, वो देखना आप। थ्योरी पार्ट भी है इसका एक, जब मन करे तो लगा देना। हाँ बच्चों इधर सुनना बच्चों आप सभी, थ्योरी पार्ट क्या कहता है बच्चों? इफ f of x1 is equal to f of x2, then x1 is equal to x2 for 1 1 के लिए थ्योरी पार्ट है मेरे पास। If f of x1 is equal to f of x2, then x1 is equal to x2। तो आप बच्चों f of x1 बताना, f of x1 क्या होगा? 1/x1, तो 1/x1 यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू x1 तो 1/x1, और अब x की वैल्यू x2 पुट कर दो तो 1/x2, तो 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x2 इज इक्वल टू x1। तो यस ये डेफिनेशन हमने प्रूव कर दी यहां से। तो यस f इज 1 1, तो 1 1 के लिए थ्योरी पार्ट है।
यस एफ इज 1 1। तो आप चाहो तो ये भी करके दिखा सकते हो। ये 1 1 है तो एप्लीकेबल होगा। अगर तुमने प्रूव करते कि 1 1 है तो एप्लीकेबल होगा। हाँ बच्चों, तो इसी का जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट 1.2 एक्सरसाइज, इसमें लिखा हुआ है f is such that n approaches to r plus। बच्चों सेम क्वेश्चन है, आवाज की बारी है बच्चों, सेम क्वेश्चन है और बताना हमें ये कि है या नहीं है। तो आपको बताना है बच्चों 1 1 है या नहीं है, जो भी है। अब चलाओ दिमाग, देखो अब इधर n क्या होता है बच्चों? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पता है ना कौन से होते हैं? माइनस और माइनस टू माइनस 3 नहीं, जीरो आता है इसमें 1 2 3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। नेचुरल में मैं √2 भी ले सकता हूँ नहीं 1.7 ले सकता हूँ सर आप ले सकते हो नहीं। ओके, याद रखना ना नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ओके बच्चों, अब 1 1 पर आ जाओ। 1 1, अब मुझे बताओ x की वैल्यू क्या उठा रहा हूँ? √2 लिख दो बच्चों? नहीं अभी तो बताया। चलो 2 लिख दिया, बार-बार नहीं बताएंगे। x की वैल्यू 2 लिख दी है। अब x की वैल्यू 2 लिख दिया बच्चों, तो y क्या आएगा बच्चों? और 1/2 तो r प्लस में है ना बच्चों। बोलो अब क्या पुट करूं, जल्दी बोलो। 69 तो 1/2 अच्छा बच्चों इधर देखो आप। अब बच्चों y आ गया बच्चों, अब क्या लिखोगे आप? एवरी, वो इंग्लिश लैंग्वेज लिख दो बच्चों आप। एवरी वैल्यू ऑफ x has image, unique image। every value of x has a unique image, बस बच्चों, unique image in y, therefore f is 1 1। f is 1 1 बच्चों, f is 1 1। अब आ जाओ बच्चों ऑन टू पर। ओके, ऑन टू पर आ जाओ। ऑन टू में आपने क्या करना है बच्चों? उठाओ बच्चों कोई नंबर। अब y के नंबर उठाओ बच्चों, y के नंबर r प्लस में से उठाओ। 1 उठा लिया तो भैया 1 यहाँ पर है उसकी इमेज, और उठाओ। 5 उठा लिया तो बेटे उसकी इमेज है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। 1/5 नहीं होगा। तो बच्चों इसकी प्री इमेज 1/5 चाहिए ना, तो आप लिखोगे 5 हैज नो प्री इमेज इन x। y is equal to 5, y is equal to 5 ऐसे लिखना। y is equal to 5, अगर मैं y की वैल्यू 5 लेता हूं, हैज नो प्री इमेज इन x। नो आ गया ना, पता चला? therefore not on to, और not on to का मतलब not bisected। क्लियर? क्वेश्चन खत्म, समझ आ गया? तेरे सारे तो हो गया कोर्स खत्म। सेकंड बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, f is such that z approaches to z बच्चों, और f of x है बच्चों x स्क्वायर। चलिए बताना है बच्चों तुम्हें कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। हाँ बच्चों, बाइजेक्टिव है या नहीं है ये बताना है बच्चों। अब बच्चों शुरू हो जाओ, बाइजेक्टिव है या नहीं है बताना है। सुन लो इधर। अब बच्चों सबसे पहले 1 1 के लिए चेक करो बच्चों। 1 1 बताओ z क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ। इंटीजर्स। ये किसके लिए आते हैं बच्चों? इंटीजर्स। इंटीजर्स बताओ कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव नंबर से नेगेटिव, -1 -2 -3 0 1 2 3। ओके, नो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, रूट में भी नहीं आएगा। ओके, अब बच्चों ये बताओ x की वैल्यू बताओ, मैं क्या लूं? 5 ले लूं, तो यहां पर क्या आएगा? 25। तो इसकी यूनिक इमेज है x की वैल्यू 5, तो y क्या हो गया बच्चों? 25। सर और -5 नो वाला बताओ। -5 -5 पुट कर दो। -5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। तो बताओ, ये तो गलत बात है ना, 2 जने एक के साथ नहीं चलेगा, राइट? तो 1 के साथ 1। ओके, क्लियर? तो बच्चों ये गलत हो गया, तो नॉट 1 1। क्या लिखोगे बच्चों आप? नॉट 1 1, नॉट इंजेक्टिव। ओके, क्लियर हुआ? अब आ जाओ बच्चों, नॉट 1 1 नॉट इंजेक्टिव। बच्चों पता है ना, ये लिखा करो इंजेक्टिव ताकि तुम्हें याद रहे। तो सर हमें ये तो जानता बाइजेक्टिव है, नहीं है, अब नहीं है बाइजेक्टिव। एग्री यार, फिर भी ऑन टू कर ले यार, तेरा क्या जाता है? ऑन टू, टाइम ऑन टू में आ जाओ बच्चों। अब बताओ x और y।
अब बताओ तुम मुझे y की कोई वैल्यू बताओ जिसकी प्री इमेज यहाँ पर ना हो पर y इंटीजर में हो। रूट में आएगा नहीं है ना। देखो अब देखो इधर, देखो इसका एक तरीका और देखो, y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, x स्क्वायर, यहां से x की वैल्यू निकालना बच्चों, x की वैल्यू उसके रूट ले लो, x इक्वल टू क्या होगा बच्चों प्लस माइनस अंडर रूट y, x इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट y। अगर मैं y की वैल्यू -3 ले लूं, -3 तो इंटीजर में आता है ना बच्चों, y मैंने -3 ले लिया, तो बताओ क्या -3 का -3 की कोई वैल्यू होती है? क्या -3 को सोल्व कर सकते हो? y मैंने -3 ले लिया, क्या -3 को आप सोल्व कर सकते हो? आयोटा में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ गए ना, तो इंटीजर में नहीं आएगा। क्लियर? तो तुम लिखोगे y is equal to -3 has no pre-image, has no pre-image in x, समझ गए, has no pre-image in x, therefore not onto, therefore not onto। अगर ये फंक्शन 1 भी नहीं है, onto भी नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। ओके, नॉट बाइजेक्टिव, नॉट बाइजेक्टिव, हेंस नॉट बाइजेक्टिव। क्लियर हो गया? आप ऐसे कई एग्जांपल अपने आप भी सोच सकते हो। y की वैल्यू अंडर रूट में कोई भी माइनस लेते हो तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी? x की कोई ऐसी वैल्यू बता दो मुझे पुट करने पर y नेगेटिव आ जाए। क्या तो ऐसे सोचो, उल्टा सोचो, क्या x की कोई ऐसी वैल्यू है जो पुट करने पर y तुम्हारा -3 आ जाए? पॉसिबल है? नहीं है तो नॉट ऑन टू। अब समझ आ गया? यस, वीडियो ऑन कर दिया बच्चों। अब बच्चों सुनो इधर, आगे चलते हैं। अब सुनो इधर, बस बच्चों बस, हमारा इधर नेक्स्ट क्वेश्चन याद करो बच्चों। 11th क्लास अगर तुमने पास की है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा है बच्चों सभी ने? रिधिमा बेटी इधर देखो, आप देखो बच्चे इधर देखो, मान लो यहां पर बच्चों सोहम खड़ा है, ये सोहम है बच्चों, और ये ओरिजिन है, 0 है, 1 2 3 -1 -2 -3। यस बच्चों, अगर मैं इसको बच्चों यहां पर खड़ा कर दूं तो ये लोकेशन मान लो 0.5 की है, 0.5 की है। याद रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.5 आंसर होगा 0। हमेशा लेफ्ट में चलोगे, हमेशा कहां चलोगे? लेफ्ट में चलोगे, और लेफ्ट में चलते हुए पहला इंटीजर उठा लोगे, पहला इंटीजर। यानी x की वैल्यू 1.5 है, x की वैल्यू 1.5 है, तो y की वैल्यू क्या है बच्चों? 0। y की वैल्यू क्या है? अब x की वैल्यू, अब चेक करते हैं, चलो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। एक क्वेश्चन देखो, शायद थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा, 0.5 के वो मैंने यहाँ गलत लिखा, x की वैल्यू 0.5 है तो y की वैल्यू क्या है? 0 है, 0 लेफ्ट में चलना है। अच्छा बताओ, एक दो करवा देता हूँ, अगर x की वैल्यू 2.99 लेते हो तो बताओ y की वैल्यू क्या होगी? 2.99 यहाँ पर खड़े होगे, लेफ्ट में चलोगे तो आंसर क्या आएगा? 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। x की वैल्यू 2.99 तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। क्लियर? लेफ्ट में चलना है, याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, लेफ्ट में चलना है और लेफ्ट में चलते हुए इंटीजर उठाना है। जिसको नहीं पता, लेफ्ट में चलना है और लेफ्ट में चलते हुए इंटीजर उठाना है। ओके, बताओ x की वैल्यू अगर मैं -3.01 ले लूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? -4। -3.01 यहां पर आ गए ना, चलोगे किधर? लेफ्ट में। लेफ्ट में कौन आएगा बच्चों? -4। लेफ्ट में चलते हुए आप पहला इंटीजर उठा लोगे। ओके, इंटीजर पे हो तो क्लियर? इंटीजर पे हो तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। x की वैल्यू मान लो -7 है तो y की वैल्यू -7 ही होगी, वही सेम नंबर होगा। मेरी बात समझ गए ना? फिर लेफ्ट में नहीं चलना। अगर x की वैल्यू बच्चों 5 है तो बताओ y की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। क्लियर हो गया? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तुम्हें क्लियर हो चुके हैं। अब आप क्वेश्चन उठाओ, देखो शायद थर्ड क्वेश्चन है, f of x is equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और बच्चों हमें 1 1 और 1 2 चेक करना है, रियल नंबर। देखो आप बताओ 1 1 के बारे में बताओ बच्चों, बच्चों बोलो नहीं, क्या ये 1 1 है? चेक करो, ये x है, ये y है, फास्ट बच्चों
क्या ये 1 1 है? x की वैल्यू अगर तुम 1 पुट करते हो तो आंसर क्या आता है बच्चों? 1। अगर 1.9 पुट करोगे x की वैल्यू तो भी आंसर क्या आएगा? तो ये 1 1 हुआ? नहीं हुआ, तो नॉट 1 1, नॉट 1 1 बच्चों। क्लियर? अब ऑन टू पर आ जाओ बच्चों, ऑन टू पर। थर्ड क्वेश्चन है ना, देखना इंस्टेंट। अब ऑन टू पर आ जाओ। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये बच्चों तुम्हारा डोमेन होता है और ये को डोमेन होता है। रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन। बताओ y की वैल्यू, मान लो मैं चाहता हूं बच्चों -3.7, मैं y की वैल्यू -3.7 चाहता हूं। इस थर्ड क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है r अप्रोचेस टू r, लिखा हुआ है r अप्रोचेस टू r, तो मैं y की वैल्यू -3.7 ले सकता हूं, राइट? तुम में से कौन बच्चा मुझे बताएगा x की कौन सी वैल्यू पर -3.7 आएगा? सोच कर देख लो, x की कौन सी वैल्यू पर, बताओ बताओ, यहां करते हैं चलो। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। बताओ x की वैल्यू क्या कहना चाहती हो? -4। -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -4 होता है, ये सब बताया मैंने। -4 होता है। मुझे y की वैल्यू -3.7 चाहिए, बताओ। -3.7 x की वैल्यू क्या लोगे आप? -3.7। तो अगर आप x की वैल्यू, आप कह रहे हो अगर x की वैल्यू -3.7 लेते हो, आप यहां आ जाए, इसका आंसर क्या होगा? -4। तो इसका आंसर तो -4 होगा ना। x की कोई भी वैल्यू बता दो जिस पर y की वैल्यू -3.7 है, क्या आ सकती है? नहीं आ सकती ना। क्लियर हो गया? टॉपिक का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी आपका आंसर हमेशा किस में आएगा? इंटीजर में आएगा, फ्रैक्शन में तो आएगा ही नहीं। मेरी बात समझ गया ना? तो नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, नॉट 1 1, नॉट ऑन टू। क्लियर हो गया? f इज नॉट बाइजेक्टिव। एक एक बात रजिस्टर पर लिखो जो जो मैंने बोली है, अगर तुम सुन रहे हो। इधर देखो आप, मॉडुलस x बच्चों कर लोगे खुद ही। फोर्थ क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज, y इज इक्वल टू मॉडुलस x और r अप्रोचेस टू r है, ठीक है? 1 1 और नॉट ऑन टू, ये सब कुछ बताना होगा तुम्हें। क्लियर? तो कैसे बताओगे बच्चों आप? देखो आप, ये x है, ये y है। बताओ x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? -1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? मॉडुलस और -1 क्या होता है? +1। मॉडुलस -1 क्या होता है? मॉडुलस -1 भी +1 होता है और मॉडुलस 1 भी 1 होता है। तो बताओ बच्चों, ये फिर बच्चों ये एरो गलत चला गया ना, राइट? तो नॉट 1 1, जो कि एक यूनिक इमेज नहीं है, तो नॉट 1 1। अब बच्चों ऑन टू पर आ जाओ। ऑन टू बताओ बच्चों मुझे क्यों नहीं होगा? बताओ बच्चों, अगर मैं y की वैल्यू -7 ले लूं तो क्या x की कोई ऐसी वैल्यू है जिसपे आंसर -7 आ जाए? y is equal to -7 has no pre-image, has no pre-image, therefore not on to, therefore not on to। क्लियर? तो ये बच्चों फोर्थ क्वेश्चन हमारा ओवर हो चुके हैं। Neither 1 1, not on to। बाद में नोट करना, पहले समझ लो आप। फिफ्थ क्वेश्चन देखो आप, r अप्रोचेस टू r, और बच्चों यहां पर एक फंक्शन की दिया हुआ है, इसको बच्चों लिख लो, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम, सिग्नम बच्चों, इसको हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो बताना है बच्चों कि 1 1 और 1 2 है या नहीं है। सिग्नम फंक्शन बताओ बच्चों, कैसे बताएंगे इसके बारे में? कुछ तो अपना दिमाग चलाओ। बताओ पहले 1 1 के बारे में बताओ। 1 1 x और y। बताओ बच्चों, x की वैल्यू में बच्चों 9 लेता हूं, बताओ y की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी बताओ। 1, क्योंकि x ग्रेटर देन 0, आप x की वैल्यू 0 से बड़ी कोई भी ले लो, y की वैल्यू 1 ही आएगी। आप 10 लेते हो तो भी 1 आएगी। गलत है ना? नहीं चलेगा ना? नॉट 1 1। समझ आया कहानी कुछ? नॉट 1 1। अगर आप x की वैल्यू माइनस, x की वैल्यू बच्चों -3 लेते हो, 0 से छोटी, x की वैल्यू -3 लेते हो, तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? -1। अगर आप x की वैल्यू -4 लेते हो तो भी y की वैल्यू क्या आएगी? नॉट 1 1 हो गया। क्लियर? अब बच्चों
ऑन टू पर आ जाओ, ऑन टू पर बताओ बच्चों जरा मुझे y की कोई वैल्यू बताओ। क्या y की वैल्यू 9, मैं y की वैल्यू 9 ले रहा हूं, x की किसी वैल्यू पर y की वैल्यू 9 आ सकती है, यस और नो? y की वैल्यू मुझे 9 चाहिए, x की वैल्यू कोई भी लो, क्या y का आंसर 9 आ सकते हैं? मत पढ़ो। y is equal to 9 has no pre-image, has no pre-image. y is equal to 9 has no pre-image, therefore not onto, therefore not onto। ठीक है, तो बाइजेक्टिव भी नहीं है बच्चों। बच्चों देखो खत्म। सेवंथ क्वेश्चन पर आ जाओ। सेवंथ का बच्चों मैं जो मुश्किल है वो करवाता हूँ, सेकेंड पार्ट बच्चों कर लो। f is such that r approaches to r, और ध्यान से देखो बच्चों, फंक्शन को मैं y बोलूंगा एंड दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? हमें बताना होगा कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो आप बताओ बच्चों मुझे, सबसे पहले 1 के बारे में बताओ, बस बच्चों बस आवाज नहीं, पहले 1 के बारे में बताओ बच्चों, सभी बताओ मुझे 1 है या नहीं है? x की वैल्यू मान लो, बोलो बच्चों, x की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ 2 है, तो आंसर 2 आएगा। -1 लेता हूँ तो भी 2 आएगा। तो नॉट 1 आपको नो को ढूंढना है, ओके? नॉट 1 क्लियर? अब आ जाओ बच्चों नॉट ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए आ जाओ। अब बताओ मुझे, ये x है ये y है। अच्छा सुनो इधर बच्चों, y is equal to 1 plus x square, क्या मैं लिख सकता हूँ? x square is equal to y minus 1 को उधर ले जाओ। अब x is equal to plus minus under root y minus 1, मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, राइट? x equal to plus minus root y minus 1, चुप हो जाओ। हाँ मेरे मार दिया। चलो बच्चों देखो अभी x equal to y minus 1, x is equal to plus minus root y minus 1। अरे बच्चों चुप, इधर देखो आप। अब y की वैल्यू, y की कोई ऐसी वैल्यू बताओ बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर मैं y की वैल्यू -5 ले लूं तो अंडर रूट में यहाँ पर क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा, होगा ना बच्चों? क्या रूट -6 x की किसी वैल्यू पर आ सकते हैं? नहीं आ सकता। तो तुम लिखोगे फॉर y is equal to -5 there is no pre-image, इंग्लिश लैंग्वेज तो याद होगी, there is no pre-image, there is no pre-image, right? therefore not onto, therefore not onto, right? hence f is not bijective। नाइन्थ क्वेश्चन बच्चों, ट्रिपल टी लगाना बच्चों इस पर, अच्छा क्वेश्चन है, 101%। नाइन्थ क्वेश्चन देखना बच्चों आप, f is such that n approaches to n, n approaches to n। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आसानी से समझ में नहीं आएगा। इधर देखो आप, n plus 1/2, अगर n बच्चों ऑड है तो आप ये फॉर्मूला लोगे, और अगर n बच्चों इवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लोगे, ठीक है? तो हमें 1 on 2 के बारे में सब कुछ बताना होगा, क्लियर? अब सबकी नजर बोर्ड पर, यस बच्चों। अब 1 मैं चेक करने जा रहा हूं, ठीक है? नेचुरल नंबर, n फॉर नेचुरल नंबर। तो आप मुझे बताओ बच्चों, x की वैल्यू बिलोंग्स टू दिस नेचुरल नंबर। बोलो आप यहां पर क्या लेना चाहते हो, जल्दी बोलो। x की वैल्यू जो मन करता है बोलो बच्चों, नेचुरल नंबर में से 2 बच्चों इवन है या ऑड है? तो कहां पुट करोगे? यहां पर। फिर सुन लो इधर, n तुमने x तुमने 2 बोला, 2 इवन नंबर है ना, कहां पुट करोगे दोनों में से? यहां। 2/2 कितना होगा? और कोई नंबर बोलो। 5 ले लो, 5 ले लो। 5 कहां पुट करोगे, ऊपर या नीचे? 5 कहां पुट करोगे? 5 + 1 6/2। और कोई नंबर? 6 लेना सर, 1 ले ले। 1 क्या ऑड है, कहां पुट करेगा? ऊपर। 1 + 1 2/2 1, तो 1 आ गया। 1 + 1/2, हाँ तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? 1 आ गया। लेकिन 2 के साथ नहीं, पहले क्या हुआ था? यही एक के साथ एक इमेज होनी चाहिए, है ना?
ठीक है, नो को ढूंढना था ना। हाँ नो को ढूंढना था, सही कह रहे, सही कह रहे। अब बच्चों ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू में मुझे बताओ बच्चों, कोई ऐसी वैल्यू बताओ y की, कोई भी वैल्यू सोचो y की बच्चों, कोई भी जो तुम्हारा मन करता है, बोलो क्या सोचना चाहते हो। छोटे छोटे नंबर है, बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। 1,60,000। मान लो y की वैल्यू मैं 88 ले रहा हूं बच्चों, सुनो इधर। y की वैल्यू क्या दे रहा हूं मैं? 88। इधर सुनो बच्चों, y मैंने क्या लिया? 88 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब बताओ 88 x की कौन सी वैल्यू पर आएगा? x की कौन सी वैल्यू पर 88 आएगा? देखो मैं तो लिखूंगा, इधर सुनो, n + 1/2 = 88 कर। ऑड वाले पे आएगा। अरे इधर सुनो, सब दोनों पे आएगा बेटे। 176 175 पर 88 आएगा। अब बच्चों यहां पुट करता हूं मैं, n/2 = 88, तो 176 पर भी 88 आएगा, तो इसकी प्री इमेज होगी ना, एटलीस्ट वन प्री इमेज, तो यस। आप कोई भी नंबर आप ढूंढो जिसकी प्री इमेज ना हो, कोई नो वाला है तो ढूंढो बच्चों। नॉट 1 है, यस, फंक्शन इज ऑन टू। इसकी इंग्लिश लैंग्वेज कैसे दोगे कि देयर इज always a pre-image, at least one pre-image in x for any value of y belongs to natural number, फाइव होगी ना। pre-image of y belongs to natural number, ये भी लिखना belongs to natural number। तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिख लो, therefore f is on to होता है सब्जेक्टिव, लेकिन फाइनल आंसर क्या हुआ? नॉट बाइजेक्टिव, नॉट 1 but on to, आंसर नॉट बाइजेक्टिव। तो f is not bijective, f is not bijective, ये लिख लो सारी कहानी। इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिख लेना ऑन टू के साथ जो मैंने बोली है। हाँ बच्चों, 10th क्वेश्चन 1.2 बच्चों, 10th क्वेश्चन देखो, आप ट्रिपल टी लगा देना बच्चों इस क्वेश्चन पर भी। एक सेट है बच्चों r-3 का, और b बच्चों सेट है r-1 का। f is such that a approaches to b, ये स्मॉल ब्रैकेट है, a approaches to b, और फंक्शन लिखा हुआ है x-2 upon x-3। तो हमें बताना है बच्चों कि 1 और ऑन टू है या नहीं है, तो बाइजेक्टिव है या नहीं है, ये सब हमें बताना होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात बताओ मुझे सभी, बताओ r-3 का मतलब कौन सा मुझे समझाएगा? क्या आप सभी रियल नंबर ले सकते हो एक्सेप्ट 3, आप सभी रियल नंबर ले सकते हो एक्सेप्ट 1। ओके, अब बच्चों 1 के लिए इसमें हम थ्योरी पार्ट भी करेंगे। ओके, पहले हम एग्जांपल से कर लेते हैं। x y, बताओ x की कोई वैल्यू पुट करो बच्चों, बताओ क्या पुट करना चाहते हो? 1 ले लो, 1 x की वैल्यू 1, ये x इससे बिलोंग करता है ना, और y इससे बिलोंग करता है। ओके, x की वैल्यू यहां से उठाओगे, y की वैल्यू यहां से उठाओगे, तो x की वैल्यू 1 ले ली मैंने। बताना बच्चों आंसर क्या है? 1 - 2 -1 और -2 1/2, तो राइट, और वो भी रियल नंबर में आता ही है, तो 1 की इमेज होगी, एक इमेज होगी। और बताओ, बोलो तुम्हारा जो मन कर रहा है, बोलो क्या बोलो, x की कोई वैल्यू बताओ, x की कोई वैल्यू बताओ, मैं क्या लूं यहाँ पर? नोट ढूंढ रहे हो? 3 ले लो, नहीं ले सकते क्योंकि नहीं, x की वैल्यू 3 नहीं ले सकते, नीचे 0 आ जाएगा। आप 4 ले लो, 4 - 2 क्या होगा? 2, 4 - 3 क्या होगा? 1, तो 2/1 क्या होगा? 2। और बोलो बच्चों, सर सेम तो कोई आएगी, 1 होगा, 1 हो जाएगा, तो तुम लिखोगे फॉर एवरी, वो इंग्लिश लैंग्वेज लिखोगे ना, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ यूनिक इमेज। इसको प्री इमेज में क्या देना? देयर इज अ यूनिक इमेज। ओके, ये लिख देना लैंग्वेज, देयरफॉर f is 1 therefore f is 1 यूनिक इमेज। अच्छा बच्चों,
अब थ्योरी पार्ट उठा लो जरा, थ्योरी पार्ट इसका f of x1 इक्वल टू f of x, इसका थ्योरी पार्ट फिर भी इंटरेस्टिंग है। f of x1 इज इक्वल टू f of x2, तो क्या करो, जहां x है वहां पर आप x1 लिख दो, जहां पर x है वहां x1 लिख दो, और जहां पर x है वहां पर x2 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रूव करके दिखाओ x1 इक्वल टू x2। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x1 माइनस 3 और x2 माइनस 2 प्रूव करना बच्चों, मल्टीप्लाई करना, x1 x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 2 x1 माइनस 3 x2 प्लस 6। तो x1 x2 डाल दो, माइनस 2 x1 को उठा के इधर ले जाओ, तो प्लस का x1 हो गया, माइनस का x1 हो गया, माइनस 3 x2 इधर ले जाओ तो प्लस का x2 हो जाएगा, और ये 6 का क्या हुआ, 6 तो यहाँ भी आना था, है ना, 6 से 6 भी उड़ गया, तो इज इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, 0। तो x2 इज इक्वल टू क्या हो गया, x1, तो ये 1 1 फंक्शन हो गया, तो देयरफॉर f इज 1 1। 1 1 का मतलब होता है इंजेक्टेड। अब हमें ऑन टू के लिए चेक करना है, तो नोट कर लो, 1 1 हमने कर लिया बच्चों, अब हमें ऑन टू के लिए चेक करना है। ऑन टू में थ्योरी है ही नहीं, ऑन टू में तो बस वही लैंग्वेज लिखते हैं, y की x की वैल्यू निकाल कर वो लैंग्वेज लिख देते हैं, थ्योरी खाली 1 1 की है। ऑन टू के लिए होता है एक सिस्टम, fog x इक्वल टू gov y करके, फिर वो x और y वो हमारे कोर्स से डिलीट हो चुका है, वो तब था जब इनवर्स होता। ओके बच्चों, अब बच्चों देखो, अब इधर सुनो, ऑन टू के लिए 732 हो गए बेटे ये खत्म होगा तभी तो, ये कोई बात थोड़ी है। हाँ बच्चों, अब बच्चों देखो आप y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल कर दो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू निकालो, xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2, x को इधर ले जाओ, माइनस 3y को इधर ले जाओ, तो x इंटू वाई माइनस 1 और 3y माइनस 2, तो x की वैल्यू आ रही है 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। चलो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, जो x की वैल्यू हम निकालते हैं उसी को f इनवर्स बोलते हैं, जो डिलीट हो चुका है तुम्हारे कोर्स से। इनवर्स फंक्शन लिखना चाहो तो रजिस्टर के टॉप पे लिख लो, जो हम x की वैल्यू, ऑन टू में जो x की वैल्यू निकालते हैं उसको हम f इनवर्स बोलते हैं, f इनवर्स बच्चों, ये f इनवर्स फंक्शन, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, डिलीट हो चुका है। x की वैल्यू जो हम निकालते हैं उसी को f इनवर्स बोलते हैं, यानी ये f इनवर्स है तुम्हारा, दिस इज f इनवर्स। ओके, अब मुझे बताओ ये ऑन टू बच्चों कैसे चेक करेंगे, मुझे y की कोई भी वैल्यू बताओ जो तुम्हारा मन करता है बच्चों, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, बताओ y बिलोंग्स टू रियल नंबर बच्चों, 4, y की वैल्यू 4 ले लो आप, पुट करना बच्चों, 4 3 जा 12, 12 माइनस 2 10, 10 अपॉन में 3, तो 10 by 3, तो x की वैल्यू है ना रियल नंबर में बच्चों, 10 by 3 तो रियल नंबर में होगा, तो अब y की कोई भी वैल्यू सोच लो, सबकी प्री इमेज आएगी। तो तुम इंग्लिश लैंग्वेज आती है ना, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर इज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन x, ये पूरी इंग्लिश लैंग्वेज लिखना बच्चों, देयरफॉर f इज ऑन टू एंड हेंस f इज बाइजेक्टिव, हेंस f इज बाइजेक्टिव। तो प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज देना बच्चों, जो मैंने डॉट लाइन लगा रखी है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर इज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन x। याद होगी अब तो, जो बच्चे लिख रहे हैं उनको याद होगी, या डॉट लाइन लगा रही हो मैं लिख रहे हैं, हाँ ठीक है, इंग्लिश तो पूरा लिखो।